बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद चौधरी, नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर हम मौजूद हैं। अब से कुछ देर पहले जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग चैलेंज की गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसके ऊपर समाअत जो है वो जारी थी। आपको मालूम है कि हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से जो दरख्वास्त दी गई, जो इस्तदा की गई, आज सारा दिन मुख्तलिफ वकला जो हैं वो इसके ऊपर दलाइल देते रहे कि फुल बेंच जो है, फुल कोर्ट बेंच जो है वो तश्कील दिया जाए। उसको मुस्तरद कर दिया गया था। समाअत जो है अब वो मेरिट्स के ऊपर होनी है। मेरिट्स के ऊपर कल देखा जाएगा कि ये जो एक सवाल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बार बार उठाया गया, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल इस पर बात करते रहे, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर। एक ही सवाल है कि पार्टी हेड जो है उसका फ़ैसला चलेगा या फिर पार्लिमानी पार्टी के जो हेड हैं उनका फ़ैसला चलेगा। मुस्लिम लीग नून के वकला हूँ, हमज़ा शहबाज के वकला हूँ या डिप्टी स्पीकर के वकला हूँ, वो ये इस्टेब्लिश नहीं कर पाए, किसी तरीके से ये इस्टेब्लिश नहीं कर पाए कि इस केस में, इस मामले में फुल कोर्ट जो बेंच है उसके बनाए जाने की ज़रूरत है। लेकिन मुस्लिम लीग नून की जानिब से अदारों पर, सुप्रीम कोर्ट पर, अदलिया पर, आला जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके ऊपर हमलों का आगाज़ कल से हो गया था। दबाव डालने की कोशिशें की जा रही थी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने इस दबाव को, इस प्रेशर को यकसर मुस्तरद किया और दबाव के बगैर मेरिट के ऊपर उन्होंने आज जो डिसीजंस हैं वो सुनाए। जो माहरीन कवानीन हैं वो भी इसी किस्म के फ़ैसले की उम्मीद ज़ाहिर कर रहे थे, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कंट्रोवर्शियल किया जा रहा है। मखसूस सहाफ़ियों का टोला जो है वो इस हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म के ट्वीट्स, मुख्तलिफ़ किस्म की ख़बरें, मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोज़ उनकी जानिब से आ रही हैं। अवामी राय बनाने की कोशिश की जा रही है। मरियम नवाज़ की जानिब से, नवाज़ शरीफ की जानिब से जो बयानिया लोगों को दिया गया था, वोट को इज़्ज़त दो का बयानिया, उस बयानिए के जिसको कहते हैं ना कि तबाह हो जाने के बाद, तहस नहस हो जाने के बाद, अब दोबारा से अवाम में अपनी गिरती हुई मकबूलियत जो है उसको देखते हुए दोबारा से उसको रिक्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। मुख्तलिफ़ दोस्त सहाफ़ी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे थोड़ी बहुत गपशप करेंगे। साजिद गोंदल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गोंदल साहब, हमज़ा शहबाज साहब जो हैं उनका मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आज की समाअत के बाद? जी असद साहब, आपको इल्म है आज जो मुअज़्ज़ज़ जजेस ने रिमार्क्स दिए हैं उसके मुताबिक तो वही बात कर रहे हैं कि रस्मी कार्रवाई बाकी है और कल जो है वो हमज़ा शहबाज फ़ारग होने जा रहे हैं और इंशाअल्लाह हमज़ा शहबाज के फ़ारग होने के बाद जो वज़ीर आज़म हाउस के अंदर भी इस वक्त बड़ी हलचल है। आज भी एक आम इजलास हुआ है, फ़ज़ल रहमान की स्पेशल खिदमात ली जा रही हैं पहले की तरह कि आपने किस तरह इदारों को जो है वो हमला आवर होना है, आपने फील्डिंग सेट की जा रही है कि किसी तरीके से हम एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो बयानी है उसकी तरफ बढ़ें। लेकिन अब आवाम चूँकि पहचान चुके हैं कि ये असल में इक़्तिदार की सीढ़ी के तौर पर इन नारों को इस्तेमाल करते हैं और इमरान ख़ान जिस तरीके से उस दिन वापस गए थे 9 अप्रैल को, तो लोगों ने बड़ा जश्न मनाया था और ये सहाफ़ियों का तबका मलामतिया और सियासी जमातों का जो तबका मलामतिया है, बड़ा नाम दिया, ये बड़ा जो है वो खुश हुआ था। लेकिन अब आज देखें इनके चेहरों की हवाइयाँ उड़ी हुई हैं, कौम इमरान ख़ान के साथ खड़ी हुई है। अब ये बेचारे टेलीविज़न की वही स्क्रीनें हैं। अब जब ये ढंडोरा पीटते रहे कि इस मुल्क के इदारे न्यूट्रल हो गए, तो अब ये अपने बयान पर खड़े क्यों नहीं हो रहे? ये इंतहाई मैं समझता हूँ बेशर्मी है जो इस लिबादे के अंदर हो रही है कि जब नवाज़ शरीफ को, आसफ जरदारी को चाहिए होती है तो आप सहाफ़त के लिबादे में उनके नौकर बनकर इस तरह की जो है वो बेशर्मी का मुजाहरा करते हैं। और जब उनके ख़िलाफ़ कोई अदलिया फ़ैसला दे और बाकायदा आपके वकला को मौका मिला, तमाम आइनी माहरीन जो है वो इस बात पर मुत्तफ़िक थे कि इस रूलिंग ने उड़ जाना है, लेकिन आपके पास चूँकि रास्ता नहीं है, आवाम ने आपको यहाँ पर क्लीन बोल्ड कर दिया है और अब जो है बाज़ाब्ता तौर पर आप समझें कि जो इंतज़ाम है सियासी तौर पर कफन दफन का वो हो गया है और कल जो है बाकायदा तौर पर जो है वो समझें कि जनाजे का जो एहतमाम है उसका तो आज ही आगाज़ कर दिया गया और कल बाकायदा अल्लाह अकबर हो जाएगी। कल बाकायदा जो है अल्लाह अकबर हो जाएगी। साजिद गोंदल साहब जो हैं, आपने इनको सुना। फैसल तारर साहब, ये सियासी रहनुमा जो हैं ये तो ज़ाहिर है कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश कर ही रहे हैं और करते भी हैं। ज़ाहिर है उन्होंने एक सियासी बयानिया बनाना है। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मुस्लिम लीग नून के हमज़ा शहबाज साहब के या डिप्टी स्पीकर के वकला थे, उनका रवैया आला अदलिया के साथ कैसा रहा, वो ज़रा बताएं। जी, सारे ही गुस्से में थे क्योंकि बात करने के लिए कुछ था नहीं। एक कहता था मेरी तैयारी नहीं है, मैं कल आ जाऊँगा, और अरफान कादर साहब ने फिर कहा कि देखें जी मैं जाने लगा हूँ। फिर चीफ जस्टिस साहब ने कहा आप जाना है, जाएँ, आप जाएं और हम फैसला लिख देते हैं। फिर वो भागे आए, नहीं जी मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने कहा बिस्मिल्लाह करें बात। तो मुकम्मल तौर पे ये नाकाम हो चुके हैं।
और जिस तरह से आज मैं समझता हूँ सारे पिछले दुख जो धो डाले हैं सुप्रीम कोर्ट ने, जो रात को 12 बजे अदालतें खुली थी, आज उन्होंने दिल खुश कर दिया। उन्होंने कहा ये ना समझें कि ये आप जिस तरह से कहते हैं कि शॉपिंग माल है, आप शॉपिंग करने के लिए आए हुए हैं, आप जो हैं वो यहाँ पे इंजॉय करने के लिए आए हैं, आपकी मर्ज़ी होगी तो आपको चीज़ ख़रीदेंगे, या आपके अब्बा जी का घर है कि बाबा पापा मैंने ये लेना है, मुझे ये वाली चीज़ चाहिए, वो नहीं चलने वाला। मेरिट पर फैसला होगा। और आपने पहले ही मुल्क के अंदर अदम इस्तेकाम और हर रोज़ जो करेंसी है वो डी वैल्यू हो रही है, और इस तरह हम नहीं चलने देंगे। उन्होंने कहा देखें कि कितनी जुल्म है कि 186 वोट लेने वाला बंदा जो है वो बाहर बैठा हुआ है और 179 कम वोट लेने वाला वज़ीर आला बना हुआ है। तो आज जनाब जैसे गोंदल साहब ने कहा कि हमजा शहबाज फारिग हो चुका है, वाज़ह डायरेक्शन आ चुकी है, अब बस सिर्फ कल रस्मी कार्रवाई होगी और हमजा शहबाज जा चुका है और परवेज़ इलाही की वापसी हो रही है, पंजाब के अंदर PTI की वापसी हो रही है। और आप बस जितने भी PTI के इमरान खान के फॉलोअर्स हैं, आप उनको योम तशक्कुर मनाने की तैयारी करनी चाहिए। ठीक है जी, योम तशक्कुर मनाने की तैयारी करनी चाहिए। वसीम साहब ज़रा इस तरफ आ जाएं आप, क्योंकि आपको पता है लाइट का बड़ा मसला है। फ़ैसला आ गया, फुल कोर्ट बेंच जो है वो नहीं बन रहा, उसके बावजूद वज़ीर आज़म हाउस में कोई इजलास वगैरह चल रहे हैं और अदारों को मलाइन करने की, सुप्रीम कोर्ट पे उंगलियां उठाने की जो कोशिशें हैं वो ताहाल जारी हैं। क्या हो क्या रहा है? अगर आपके पास दलाइल देने के लिए कुछ ठोस शवाहिद मौजूद होते, कानूनी नुकात मौजूद होते, तो आप फुल कोर्ट की इस्तदा ही ना करते। बुनियादी तौर पर फुल कोर्ट की इस्तदा करना अदालत में इस केस को मज़ीद लंबा खींचना है। सबसे पहले मैं टेक्निकल आपको पॉइंट्स बता देता हूँ। जैसा कि आपने अपने वीडियो में बताया, एक भोंडा प्रोपोगेंडा अभी से ही अदालत उज़्मा के शुरू हो चुका है। और याद रखिएगा कि ये वही 3 जजेज़ हैं जो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के ख़िलाफ़ जो रूलिंग के ख़िलाफ़ फ़ैसला आया, इन 3 जजेस ने भी वो रूलिंग उड़ाई थी। और आज दौरान समाअत भी जब वज़ीर कानून जो हैं वो पेश हुए रोस्टम पर, उन्होंने कहा कि पंजाब इतना बड़ा सूबा है और इसका 3 जज अगर फ़ैसला करें तो ये कैसे माना जा सकता है। जिस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने फरमाया कि हमने तो 5 जजेस के साथ वज़ीर आज़म को उड़ा दिया था और उस फैसले पर आपने मिठाइयाँ बांटी थी। अब टेक्निकलिटी देख लेते हैं जो अदालत उज़्मा के सामने फुल कोर्ट का मामला उठाया गया। नंबर 1 तो ये बात है जनाब कि आपके वकला अदालत को फुल कोर्ट तश्कील देने के हवाले से इस्टेब्लिश नहीं कर पाए। आप ये याद रखें कि आज केस के मेरिट पर 30% और फुल कोर्ट बनाया जाए या ना बनाया जाए, इसके ऊपर 70% वक्त दिया गया है। दिन 1 बजे समाअत का आगाज़ हुआ है और तकरीबन 2 से ढाई घंटे के उसमें वक्फा दिया गया था और अब आके कोई 9 बजे के करीब उसका फ़ैसला सुनाया गया है। तो एक तो आपके अदालत के जो आपके वकला थे वो अदालत को इस हवाले से मुतमईन नहीं कर सके, और दूसरा टेक्निकल पॉइंट ये भी है कि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस में से 4 तो हो गए रिटायर्ड, बाकी बच गए 13। उन 13 में से भी जस्टिस काजी फायज़ ईसा इस वक्त कहाँ पे हैं? बाहर हैं। 3 जजेस आपके कोयटा में बैठे हैं। यहाँ पर कुल मिलाकर 3 जजेस ये सुन रहे थे फैसला। जस्टिस आयशा मलिक लाहौर रजिस्ट्री में समाअत कर रही हैं और भी कैसे सुने जा रहे हैं, और इसके अलावा तमाम मामलात हैं। तो जब भी फुल कोर्ट बनता है, आप ये देखें कि जब फुल कोर्ट बनता है तो तमाम जजेस ने सिर्फ एक यही सुनना होता है। 50,000 से ज़्यादा ज़ेर इल्तवा केसेस हैं, तो टेक्निकली तो फुल कोर्ट बन ही नहीं सकता था। ये जो चाहते थे कि मामला ऊपर खींचा जाए, और दूसरा आपके वकला इसके हवाले से अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। रही बात वज़ीर आज़म हाउस में, एक अभी ऑफिस में हमारे यहाँ पर करीब ही है, वहाँ पर एक इजलास शुरू होता है और वहाँ पर तमाम इत्तेहादी जमातों के जो आप देखें कि एक ऐसा ऑफिस जो आपके स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक ऐसा ऑफिस जो आपके एग्जेक्टिव के मामलात को चला रहा है, वहाँ पर बैठे इत्तेहादी जमातों के लोग इजलास ये कर रहे हैं कि एक आइनी इदारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसकी सॉवरेनिटी पे किस तरह हमला करना है, और अगर फुल कोर्ट की सदा मुस्तरद कर दी जाती है तो उसके ऊपर क्या लाएअमल अपनाना है। फ़ैसला ये हुआ है कि अब अदालत उज़्मा के ख़िलाफ़ एक भोंडा प्रोपोगेंडा शुरू कर दिया जाएगा। कुछ सहाफ़ती बदरुएँ भी उसमें शामिल हैं और वो पिछले जब से जैसे ही हफ्ते के रोज़ ये केस टेकअप हुआ लाहौर रजिस्ट्री में, तब से ही ये भोंडा प्रोपोगेंडा शुरू कर दिया गया है। और इस हवाले से आप मज़ीद भी देखेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई हैं। मगर मैं आपको ये बता दूं कि रस्मी कार्रवाई, हतमी कार्रवाई कल बाकी है। आज हमजा शहबाज इस वक्त उनकी वज़ारत आला ख़त्म हो चुकी है, यानी हमजा शहबाज की वज़ारत आला ख़त्म होने का फ़ैसला जो है वो कल सुना दिया जाएगा, क्योंकि कल केस के ऊपर, मेरिट के ऊपर बात करनी है। अगर कल ना भी सही तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 रोज़ के ज़्यादा मुझे ये मामला जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा। सीधा सा सवाल है कि आपने
अदालत में मेरिट पर बात करते हुए यही बताना है कि डिप्टी स्पीकर ने जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पैराग्राफ के मुताबिक आपने वहाँ पर रूलिंग दी है वो पैराग्राफ दिखा दें, या इसके अलावा ये साबित कर दें। आखिरी बात कहूँगा कि पार्टी हेड या पार्लिमानी पार्टी, अदालत को मुतमईन कर दें, फैसला आ जाएगा। ये तफसीलात थी जी तमाम तर जो मुख्तलिफ दोस्तों के साथ हमने डिस्कस की, उन दोस्तों के साथ जो आज सारा दिन सुप्रीम कोर्ट में जो हेयरिंग है उसको सुन रहे थे, विटनेस कर रहे थे। कल क्या फ़ैसला सामने आता है, आया कि कल हमजा शहबाज फ़ारग हो जाते हैं या एक आधे दिन का डिले होगा, वो फिर आपको बताएंगे, अपडेट करेंगे। तब तक के लिए, अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।